तो फाइनली दोस्तों भारत में जो है प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं। आरबीआई ने इस पर टेंडर निकाल दिया है। लेकिन जैसे ही लोगों को प्लास्टिक के नोट के बारे में पता चला, उनके मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन आने लगा, बहुत सारी सवालें उठने लगी। क्या पुराने नोट को कागज के जो पुराने नोट हो उसको बंद किया जाएगा? क्या फिर से नोटबंदी होगी? फिर क्या हमें पुराने नोट बदलने के लिए फिर से 2016 की तरह लाइन में बैंक में लाइन लगाना पड़ेगा? तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाला है। हम ये भी जानेंगे कि आरबीआई जो है क्यों ऐसे प्लास्टिक के नोट लाना चाहती है, इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा। अच्छा, प्लास्टिक की नोट आरबीआई को लाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए, अभी जो हमारे पास नोट है वो सिर्फ कागज के हैं, इसीलिए उसका नोट जो है आप देखते होंगे कि 10-20 रुपए, सबसे ज्यादा जो है 10-20 रुपए मेल होके, गंदे होके, फिर एट द एंड यानी कि अंत में फट जाते हैं। और आरबीआई को उस पुराने नोट की जगह या फिर फटे हुए नोट की जगह नया नोट छापना होता है। और इसी वजह से जो है दोस्तों, आरबीआई को नए नोट छापने पर हर साल काफ़ी बड़ा खर्चा करना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 का खर्चा यदि आप देखोगे तो यहाँ पे 6,000 करोड़ खर्च हुए थे, पुराने नोट छपने के लिए जो फट गए थे या फिर जो पुराने हो गए थे। 2024 में यहाँ पे 5,000 करोड़ खर्च हुए। और सिर्फ भारत ही नहीं है जो सबसे पहले प्लास्टिक के नोट इस्तेमाल करने जा रही है। दुनिया में 60 से प्लस देश होंगे जो प्लास्टिक के पॉलीमर नोट यूज करते आ रहे हैं। और यानी ये कोई नया या कोई अनजान तरीका नहीं है। अच्छा, बहुत सारों के मन में ये सवाल आता होगा कि यार प्लास्टिक के नोट आखिर प्लास्टिक के साथ प्लास्टिक के होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ पॉलीमर जो है वो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है, उसको आसानी से मोड़ा जा सकता है, आसानी से पर्स में रखा जा सकता है, यानी कोई मोटी प्लास्टिक की सीट जैसी नहीं होती है। इससे सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि ये ना कोई ये पानी से भीगेगा, ना फटेगा, ना मैल होगा, ना खराब होगा। अगर हाँ आप इसे यदि कैंची से काटोगे तो वो कटेगा जरूर, लेकिन नॉर्मली जो पानी वगैरह से वो कुछ नहीं होगा। और हाँ, इन पॉलीमर नोटों में एक एडवांस फीचर्स इसमें दिया जाएगा। इनकी मदद से जो है वो जो नकली नोट बनते थे वो बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इनमें खास तरह का इंक यूज किया जाएगा। कुछ जगहों पर जो है इंक को उभरी हुई कर दी जाएगी, वहाँ पे छूने से वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कुछ उभरी सी हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप छू कर भी पता लगा सकते हैं कि ये नोट असली या फिर नकली है। और ट्रांसपेरेंट विंडो और होलोग्राम लगाया जाएगा। और जो कई सारे बुक्स में जो होलोग्राम्स होते हैं जो ओरिजिनल, फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं जो चमकता हुआ दिखता है, उसका होलोग्राम लगाया जाएगा। इसके बाद कलर शिफ्टिंग फीचर्स लगाए जाएंगे। कलर शिफ्टिंग जो आप एंगल यदि चेंज करोगे तो हर एंगल में कुछ दूसरा कलर दिखाई देता है। इसके बाद माइक्रो टेक्स्ट लगाया जाएगा, कि नोट पर जो टेक्स्ट होगा वो बहुत बारीक से होगा, जिसमें नॉर्मल आंखों से देखना थोड़ा मुश्किल होगा। ये जो फीचर्स है ये हाई रिजोल्यूशन प्रिंटर से भी कॉपी करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब समझते हैं कि ये जो पॉलीमर नोट है जो दूसरे देश ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। कनाडा में जब पॉलीमर नोट लाए गए तो वहाँ पे 74% नकली करेंसी की गिरावट देखने को मिली, यानी नकली नोटों की संख्या काफ़ी कम हो गई। ऑस्ट्रेलिया का भी वही सीन है। 1996 से 2000 के बीच हर 1 लाख नोटों में तकरीबन 16 नोट जो है वो नकली मिलते थे। लेकिन पॉलीमर नोट आने के बाद 1 लाख नोटों पर 3 नकली नोट मिलने लगे, यानी नकली नोटों की संख्या यहाँ पे बहुत कम होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से नकली नोट खत्म हो जाएंगे। लोग जो है वो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते ही है, चाहे अब जितना ही एडवांस निकल न जाए। लेकिन हाँ, सुधार जरूर होंगे। अच्छा, दुनिया में पॉलीमर नोट जो है कब से चल रहे हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 60 प्लस देशों में चल रहे हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में पॉलीमर नोट शुरू किए थे। कुछ देशों ने पूरी तरीके से पॉलीमर नोट जो है अपना लिए हैं, जैसे हो गया ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हुआ। और कुछ ऐसे भी देश हैं जो पूरी तरह अपना नहीं लिए हैं, कुछ कि कागज के हैं और कुछ पॉलीमर के हैं, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड। ये सब कंट्री जो है वो कुछ पॉलीमर इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ कागज के। अच्छा, ऐसा नहीं कि भारत जो है वो पहली बार पॉलीमर नोट ला रही है, नहीं। 2012 में भी उन्होंने ट्रायल किया था। उस समय तकरीबन 10 रुपए के 1 अरब नोटों को फील्ड ट्रायल में मंजूरी दी थी। ये था कि उस टाइम की अलग अलग 5 क्षेत्रों में, अलग अलग स्टेट में इसको कि ट्रायल के लिए भेज दिया जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों में ट्रायल किया जाना था। लेकिन बाद में ट्रायल को रोक दिया गया, क्योंकि उस टाइम कि एटीएम मशीन जो है ज़्यादा एडवांस नहीं थे। वो समझ नहीं पाए कि ये पॉलीमर नोट है क्या। जब पॉलीमर नोट को एटीएम मशीन में डाला गया तो वो पहचान नहीं पाया। अब सवाल है कि 2012 में जो वो फील्ड ट्रायल के लिए
मंजूरी मिली थी, अप्रूव हुआ था, लेकिन उस टाइम फेल हुआ। लेकिन क्या अभी फिर से जो ये ट्रायल शुरू किया जा रहा है, अभी एटीएम मशीन जो है वो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं और पॉलीमर नोटों को पहचानने में भी सक्षम हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा जो है 60 से प्लस देशों जो ऑलरेडी मतलब पॉलीमर नोट इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे होगी फिर? सबसे पहले जो इसको शुरुआत किया जाएगा तो वो 10 और 20 रुपये से शुरुआत की जाएगी और इसे जो है वो पायलट प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि उसे सबसे पहले ट्रायल किया जाएगा, यानी पहले पॉलीमर के नोट जो है वो 10-20 रुपये मार्केट में लाए जाएंगे, फिर इसे देखा जाए कि एटीएम मशीन्स वगैरह जो है वो इसे पहचान पा रही हैं या फिर नहीं, लोगों को किसी तरह का कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर इन सब में से सब कुछ सही रहा तो धीरे धीरे मतलब कि हर जगह धीरे धीरे इसे फैला दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। अगर 10-20 के नोट मतलब कि अच्छे चलने लगे तो बाद में 50 के, 100 के और 500 तक के भी यहाँ पे पॉलीमर के बनाए जा सकते हैं। इसका फाइनल टेंडर जो है वो 18 अगस्त यानी कि 2026 को की गई है और इसकी डेडलाइन जो है वो 2027 तक बताई जा रही है। अब आते हैं मेन सवाल पर, क्या ये अभी नोटबंदी होगी जब पॉलीमर के नोट आएंगे तो पुराने कागज़ के जो 10 रुपये 20 रुपये हैं वो तो नहीं चलने लगेंगे, वो हमें तो बैंक में जमा करने होंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब नोटबंदी हुआ था 2016 में तो उस टाइम पूरा बंदी हुआ था, पुराने नोटों को अचानक बंद कर दिया था और लोगों को नए नोट लेने के लिए बैंकों में लाइन लगाना पड़ा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जैसा कि हमने पहले बता दिया कि ये पायलट प्रोजेक्ट है। शुरुआत में 10-20 रुपये लाए जाएंगे और पुराने जो पेपर के नोट है वो चलते रहेंगे। पुराने नोटों को जो डेडलाइन दी गई है 2027 तक, उस डेडलाइन तक जाकर जमा करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जब पुराने नोट मार्केट से कम होते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो पॉलीमर के नोट है वो मार्केट में कैप्चर कर लेंगे, यानी ये रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है। अब बात करते हैं कि इसमें खर्चा कितना आएगा। जैसा कि हमने पहले ही बात कर लिया कि यार फाइनेंशियल 2025 जो है तकरीबन 6,000 करोड़ खर्च हुए थे और 2024 जो है 5,000 करोड़ के करीब खर्च हुए थे। देखो, पॉलीमर की नोट यदि अभी छापी जाएगी तो शुरुआत में हो सकता है कि नोट छापने की लागत है वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पहले के मुकाबले धीरे धीरे मतलब दोबारा छापने का जो प्रोसेस था वो ख़त्म होता चला जाएगा, मतलब कि धीरे धीरे बाद में, यानी शुरुआत में खर्च ज़्यादा हो सकता है लेकिन धीरे धीरे खर्च जो है वो कम होता चला जाएगा। अच्छा, इसे कहाँ छापा जाएगा? देखो दोस्तों, पॉलीमर के नोट जो है वो हमारे इंडिया में तो छापते नहीं है। एक ही इंडस्ट्री है जो रिलायंस है, शायद वो कर सकती है। तो शुरुआत में आरबीआई ये भी कह सकता है कि किसी दूसरे कंट्री में वो पॉलीमर नोट छपवा के यहाँ पे मंगवा सकती है, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस नहीं है पॉलीमर नोट छापने की, तो बाहर से भी कर सकती है। तो भाई ये थी आज की इस वीडियो में पूरी कहानी। भारत में आने वाली है पॉलीमर नोट, यानी कि प्लास्टिक जैसे नोट। सबसे ज़रूरी 3 बातें याद रखना, ये नोटबंदी नहीं है। अगर ये पूरी जानकारी आपको आसान भाषा में समझ में आ गई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपको पॉलीमर नोट के बारे में पहले से पता था या फिर नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।